जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे होंगे। दोस्त, मैं टॉपिक लेकर के आया हूं 5.2 एक्सरसाइज 5.2 अध्याय है हमारा समांतर श्रेणी। उनके हम दो चार क्वेश्चन 3 नंबर तक बहुत ही आसानी से करेंगे और सरल विधि से करेंगे और हमारी इच्छा ये रहेगी कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां ए क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, सार्वंतर है, और एन क्या है, एनवा पद क्या है, ए एन है। आपको हमने एक सूत्र बताया है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और साथ में डी। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जब पहला क्वेश्चन हमारा है, जबकि ए बराबर कितना दिया है, ए 7 दिया है, और डी बराबर हमें क्या दिया है, डी बराबर हमें 3 दिया है, और यहाँ पर एन बराबर हमें कितना दे रखा है, एन बराबर 8 दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस सूत्र के द्वारा हम जो है किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि सूत्र हमने लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। आपने देखा ए बराबर कितना दिया है, 7, और प्लस ए की जगह पर 7। ये सभी मान इसमें पुट कर लेने हैं और जो बचेगा वही मान निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास एन बराबर दिया है 8 और माइनस 1, और डी कितना दिया है, 3 दिया है। आगे कितना हो गया, 7 प्लस 8 से 1 निकल गया, 7 बचा और बुरे में 3 बचा। अब क्या करेंगे, 7 और 7 जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास नियम के अनुसार हम लोग पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और उसके बाद में संख्याओं को घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 का 3 का गुणा कर लीजिए, 21 आ गया। कितना, 7 3 21, और 21 में 7 जोड़ देंगे, आप 28 आ जाएगा। ए एन का मान कितना हो गया, 28 हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब आपका ए एन का मान क्या आ गया, 28 आ गया। इस प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए बराबर में -18 और डी का मान ज्ञात करना है, और हमें एन की जगह पर कितना दे रखा है, 10वां पर दे रखा है, और ए एन की जगह पर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर करते हैं, जहां की दूसरे में हमें पास दिया है ए बराबर -18 और डी बराबर है क्वेश्चन मार्क, एन बराबर कितना दिया है, 10, एन बराबर 10 दिया है, और ए एन बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। उसी सूत्र के द्वारा हम याद करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। हमारे पास ए एन की जगह पर कितना, 0 दे रखा है, और ए की जगह पर कितना दे रखा है, -18 दे रखा है, और प्लस का एन की जगह पर हमें 10 दे रखा है, -1। डी की जगह पर हमें कुछ नहीं रखना है, क्योंकि ये हम
मान ज्ञात करने वाले हैं। माइनस का 18 प्लस का यहाँ पर 9 और डी का गुणा हो गया। 10 से 1 निकाला 9 बचा और डी का गुणा हो गया। ये बराबर के बाएं साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये माइनस का है तो बराबर के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चनों को आसानी से बताया है कि अगर बराबर के दाएं तरफ संख्या कोई भी है और उसे हम बराबर के बाएं तरफ लाना चाहते हैं, यानी कि इधर लाना चाहते हैं, तो वह अपने उल्टे चिन्ह में आ जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। अब इधर कितना बचा, 9 डी बचा, और अगर हम डी का मान प्राप्त करें तो 18/9 आ गया। जिस प्रकार से हमने अभी बताया कि जो संख्या गुणे में है दाएं तरफ और वो बाएं तरफ लाना चाहें तो वो क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, अपने उल्टे चिन्ह में आ जाएगी। और हमने चिन्ह भी बताया है, माइनस का उल्टा चिन्ह होता है प्लस, प्लस का उल्टा चिन्ह होता है माइनस, गुणे का उल्टा चिन्ह होता है भाग, और भाग का उल्टा चिन्ह होता है गुणा। ये चिन्हों को आप ध्यान रखेंगे। ये आपके विलोम चिन्ह हैं, विपरीत चिन्ह हैं, उल्टा चिन्ह है। तो अब क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2/1 आ जाएगा। अब डी इधर एक इधर गुणे में चला जाएगा या माना नहीं जाएगा। इसे पक्षांतर अगर करेंगे तो डी बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर डी का मान हम कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। अब हमें तीसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार है। चलिए हम आगे क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। और 3 नंबर में हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ए ज्ञात करना है। आप इसमें देखेंगे ए ज्ञात करना है और डी ऊपर से देखेंगे, डी का मान कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। और हमारे पास n का मान 18 दे रखा है, n का मान 18 दे रखा है, और 18 के आगे -5 मतलब ए एन का मान दे रखा है -5। अब हम इसी सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1, और क्या आ गया, डी आ गया। ए एन की जगह पर -5 दिया है, 5 रख लिया। ए बराबर कितना दिया है, नहीं दिया है। प्लस n की जगह पर कितना दे रखा है, 18, -1, और डी की जगह पर कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। -5 ये हो गया इधर ए, और प्लस का 9, 18 से 1 गया 17, और गुणे में -3 बचा। अब -5 करेंगे प्लस बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा ए, और माइनस प्लस माइनस हो गया। 17 कितना हो गया, 51 हो गया। 17 51 हो गया। अब ये क्या करेंगे, अब हम ये जो है -5 और प्लस का 51 आ गया, बराबर ए रहा। 51 माइनस का था, बराबर के बाएं साइड में ले आए हम, क्या हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। और 51 से 5 घटाओ कितना हुआ, 46। ए का मान इधर ये प्लस की संख्या बड़ी थी इसलिए प्लस का बचा। 75 करोगे तो 46 आ जाएगा और एक उधर चला जाएगा। जब हम चीज़ों को 75 करते हैं तो दाएं का बाएं लिख लेते हैं, बाएं का दाएं लिख लेते हैं। इस प्रकार से ए का मान हमारे पास 46 आ गया, 46 आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसानी से हो गए और अगले क्वेश्चन भी हम बहुत ही आसानी के साथ करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ अगले क्वेश्चनों को हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 3 क्वेश्चन नंबर तक हमने कर लिया है और आशा करेंगे आगे जो है क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर हमारा कह रहा है कि -18.9, ए की जगह पर कितना दिया है, -18.9। ए की जगह पर हमें दे रखा है -18.9, और हमारे पास डी की जगह पर दे रखा है
डी की जगह पर दे रखा है, आप देखेंगे 2.5, कितना 2.5। हमारे पास n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, और ए एन बराबर कितना दे रखा है, बराबर 3.6। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर, एन जो होता है ए के सफिक्स में होता है, ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1, और ये हो गया डी। एन की जगह पर हमने 3.6 रख दिया, यहाँ से उठा के ए का मान हमने रख दिया माइनस का 18.9, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान नहीं दिया है, एन का मान नहीं दिया है, और डी का मान कितना होगा 2.5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3.6 कर लेते हैं, और आगे माइनस का 18.9, आगे प्लस का 2.5 यन हो गया, और 2.5 का 1 से गुणा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक मान लिया, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, नीचे एक मान लिया, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, नीचे क्या किया, एक मान लिया और 0 पॉइंट हटा के बढ़ा दिया, और नीचे क्या मान लिया, 1 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया। अब कितना 36/10 आ गया, माइनस का 189/10 आ गया, और प्लस 25 यन आ गया, नीचे 10, माइनस का 2 25, और नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करते हैं, ऊपर वालों को सभी को जोड़ लेते हैं। 36/10 बराबर माइनस का 189 और प्लस का 25 यन, माइनस आगे 25, और नीचे क्या लिखे, 10 लिखे। ये 10 से ये 10 क्या किया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये 10 इधर आ जाएंगे गुणे में, और ऊपर का नीचे का काट देंगे। जैसा कि एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, 10 और नीचे क्या था, यहाँ पर 10 था। अब 36 गुणे के आ गया, 10 आ गया, इधर भाग में था बराबर के, इधर गुणे में आ गया, इधर क्या बचा 189, और माइनस का 25 एक बराबर, तो ये 25 क्या किया, इधर लिख लिया, और प्लस का 25 यन क्या किया, उधर लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये 10 से ये 10 कैंसिल, 36 बराबर ये जोड़ लिया, उसमें 9 5 14, और 8 2 10 11, और ये हो गया 2, कितना हो गया, माइनस का, और ये प्लस का 25 यन हो गया। ये बराबर के इधर लाएंगे 36, और प्लस का हो गया 214, बराबर में 25 यन हो गया। ये बराबर के इधर हम लाएंगे तो प्लस का हो गया, बराबर के दाएं में क्या था, माइनस का था। अब क्या करेंगे, 6 4 10, और 3 1 4 5 हो गया, और ये हो गया 250। अब क्या हो गया, 25 यन। अब अगर हम यन का मान ज्ञात करेंगे, इधर यन रखेंगे, इधर 250, नीचे क्या आ गया 25, ये गुणे में था, बराबर में भाग में आ गया, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये 0 उतार लिया। अब क्या आ गया, इधर क्या बचा 10, और इधर यन बचा, यन को बाएं कर लो और इधर 10 कर लो। इस प्रकार n का मान हमारे पास 10 आ गया, और n का मान हम 10 फिल कर सकते हैं। आशा करेंगे दोस्त क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है ए बराबर हमें दे रखा है 3.5, ए बराबर हमें दे रखा है 3.5, और हमारे पास डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान हमारे पास दे रखा है 0, और हमारे पास एन का मान दे रखा है 105, और ए एन का मान हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर ज्ञात करना है। अब हम उसी सूत्र से ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन, और ये आ गया हमारा डी। ए एन की जगह पर कितना रख लिया हमने, ए एन की जगह पर हमें ज्ञात करना है। ए की जगह पर कितना लिखा 3.5 प्लस एन माइनस वन, मतलब एन का मान 105 और -1। डी का मान हमारे पास आ गया 0। 3.5 और प्लस 105 से 1 घटाओगे 104 आ जाएगा, गुणे में 0। अब यहाँ पर 3.5 प्लस 0 का गुणा 104 से कर देंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3.5 में 0 जोड़ेंगे 3.5 ही आ जाएगा। किसी भी संख्या में आप अगर 0 जोड़ देंगे तो वो संख्या उतनी ही रहती है। चलिए, अब जो है हमने 1 से 5 तक क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि हमें दिया है निम्न में सही उत्तर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का पहला है, और 2 नंबर में दे रखा है आपके पास एक एपी है, एक आपके पास एपी दी गई है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक एपी दे रखी है, एपी दे रखी है कितनी, 2 का पहला क्वेश्चन नंबर, 2 का पहला क्वेश्चन नंबर एपी हमें दे रखी है 10, 7, 4, 10, 7, 4 हमारे पास दे रखी है, और इसका 30वां पद ज्ञात करना, मतलब n बराबर 30 दिया है। सबसे पहले हम 30वां पद ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमें d निकाल लेना होगा। अब d बराबर अगर हम ज्ञात करें, d1 बराबर यहाँ a1 a, a2 a, a3 a। अब हमारे पास a2 माइनस a1 हो गया, a2 का मान 7 है और माइनस a1 का मान कितना है 10 है, ये आ गया माइनस का 3। d2 बराबर क्या करके देख लेते हैं, 4 a3 माइनस a2 कितना आ गया 4 माइनस 7, ये आ गया माइनस का 3। इसका मतलब d जो है समान है, और d अगर समान है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे a n बराबर, समांतर श्रेणी चैप्टर आप में ऐसा चैप्टर है, समांतर श्रेणी चैप्टर आप में एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे सरल है, और उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ए एन बराबर सूत्र हमारा होता है a प्लस का n माइनस 1, और यहाँ पर आ गया d, जबकि हमने a ये लिखा, n की जगह पर कितना लिखा 30, बराबर a की जगह पर कितना लिखा 10, और प्लस a भी हमारा 10 है और a1 भी हमारा 10 है। n की जगह पर हमें दे रखा है 30 माइनस 1, और d का मान हमें दे रखा है माइनस का 3। अब हम कितना ज्ञात करेंगे, 10 ये हो गया प्लस ये हो गया 29, और गुणे में क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब ये हो गया 10, इनको कुछ नहीं किया, अब 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 3 27, हाथ से 2, 3 दूना 6 और 2 8, कितना हो गया 87 हो गया माइनस का, माइनस की गुणा प्लस से होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 87 से 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस का 77। इस प्रकार आपका इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का 77 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और आसानी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है,
दो नंबर वाला -3, AP हमारी दे रखी है -3, -1/2, आगे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें D ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हमें D1 ज्ञात करेंगे। तो ये क्या है, A1, ये है A2, ये है A3। तो हम A2 से A1 माइनस कर देंगे, D1 निकल के आ जाएगा -1/2, और ये माइनस है, A1 का मान -3 दे रखा है। अब आगे क्या करेंगे, -1/2 और +3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 के नीचे 1 मान लो और इधर 2 से गुणा कर दो। कितने से, 2 से। क्यों कर देंगे, हर बराबर करने के लिए हम लोग करते हैं। अब ये क्या करेंगे, -1/2 और +6/2 हो गया। अब 6 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, +5 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। अब हम D2 बराबर ज्ञात कर लेते हैं। D2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A3 - A2, ये हो जाएगा हमारा 2 और -1/2। अब क्या हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये 2 से इधर गुणा कर देंगे। कितना, 2 दूना 4 और 2 का नीचे करेंगे 2 एकम 2 +1/2। ऊपर का जोड़ लेंगे 5, नीचे कितना, 2। इसका मतलब हमारा D जो है 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। इसमें हमारे पास n बराबर कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो मतलब n बराबर सूत्र है a + n-1 और आगे आ गया D। n की जगह पर कितना दे रखा है, a 11 बराबर हमें ज्ञात करना है। a बराबर हमने दे रखा है -3 और प्लस n बराबर 11 और माइनस का ये 1 दिया है। सिर्फ n की जगह पर हमने 11 रख लिया है। कितना रख लिया है, 11 रख लिया है। अब D की जगह पर कितना रखेंगे, 5/2 रखेंगे। ये हमारा आ गया -3 और प्लस का 11 से करेंगे 10 आ जाएगा, गुणे में 5/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। -3 और प्लस का 5 पंचे 25 हो जाएगा। 25 से 3 आप निकालेंगे तो कितना, प्लस का 22 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस घटते हैं तो 25 से 3 निकाल दीजिए, 22 बचा। और प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस का बचा, और यदि माइनस की संख्या ज़्यादा होती तो ये माइनस का बचता। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 नंबर क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। अब हम 3 नंबर पर बढ़ चलते हैं। 3 नंबर पर बढ़ चलते हैं। 3 नंबर हम लोग बढ़ चलते हैं और 3 नंबर में क्या दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रखा है और आगे क्या है, बॉक्स बना है, उसमें एक संख्या आपको ज्ञात करनी है और दूसरे में एक बॉक्स पहले से बना है 13 और बॉक्स फिर 3। हम जो है 3 नंबर का क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। 3 नंबर का पहला रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये 2 है और ये एक बॉक्स बना है और कॉमा कितना दिया है, 26 दिया है। अब हम सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे और इसको हमें, हमारे पास A1 दे रखा है या A दे रखा है, कितना, 2 दे रखा है। ये जो है प्रश्न में दे रखा है, ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है, A3 है। हमने एक सूत्र बताया था कि आपको अगर A3 ज्ञात करना है, ये कितना दिया है, A3 बराबर 26 दिया है। कितना दे रखा है हमें, 26 दिया है।
हमने एक सूत्र बताया था A3 बराबर, अगर आप ज्ञात करना चाहेंगे तो A3 बराबर A करेंगे और प्लस का 3 से A कम कर दीजिए तो 2 बचेगा और साथ में D को लिख लीजिए। साथ में क्या कर लीजिए, D को लिख लीजिए। अब क्या आएगा, A3 बराबर हमें कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। अब अगर हमारे पास A की जगह पर 2 दिया है और प्लस 2 और D, 2 इधर लाओगे 24 बचेगा, यानी 26 माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर कितना बचा, 2D बचा। अब 26 से 2 निकालो, 24 बचा, कितना बचा, 24 और इधर 2D हुआ। अब D बराबर कितना है, 24 बटा 2 हो जाएगा और इधर बचा आपके पास D, और 2 से काटेंगे कितना आ गया, 12 ऊपर आ गया और 12 आगे D बचा। और D का अगर मान हम ज्ञात करेंगे तो इधर आ जाएगा 12। आपके पास D बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपके पास A का भी मान प्राप्त है और N का भी प्राप्त है, N का भी प्राप्त है और D का भी मान आपके पास प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर हम A2 बराबर ज्ञात करेंगे तो ये A आ जाएगा और प्लस का 1 D आ जाएगा। 2 से 1 कम करें, 1 D आ जाएगा। A का मान हमारे पास 2 रखा है और प्लस A की जगह पर A रखेंगे 1 और D की जगह पर कितना रखेंगे, 12 रखेंगे। ये 2 आ गया और प्लस 12 1 कम 12 बराबर कितना आ गया, 12 2 14। इसका मतलब बॉक्स की जगह पर हम क्या भरेंगे, 14 भरेंगे। A2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमने ये कर लिया है। ये क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। अब आप हम जो है D बराबर 12 ज्ञात कर लिए हैं, तो इसमें 12 जोड़ते हुए चले जाइए। अगर हमें A4 बराबर ज्ञात करना, मतलब A2 बराबर क्या ज्ञात करना, 2 ये दिया है, अगला पद क्या हो गया, 12 जोड़ दीजिए 14 हो गया, 14 निकल के भी आया। फिर 14 में फिर 12 जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 26 आ गया। 26 में फिर से 12 जोड़ दीजिए, आपके पास कितना आ गया, 38 आ गया। और फिर जोड़ दीजिए, फिर 12 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 48 आ गया, 50 आ जाएगा। फिर 12 जोड़ देंगे, 62 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आगे के भी सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, A का मान हमें नहीं ज्ञात है। दूसरा नंबर 3 का दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है और ये हमारे पास पहले बॉक्स दिया है और फिर 13 दे रखा है और फिर बॉक्स दिया है और फिर दे रखा है 3। इसमें हम जो है बॉक्स के स्थान पर क्या भरेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप अगर A2 बराबर ज्ञात करना चाहें, क्योंकि ये A1 होगा, ये क्या होगा, A2 होगा और ये एक A3 होगा और ये क्या होगा, A4 होगा। सबसे आसान तरीका इसका यह है कि जो पद आपको दे रखे हैं वो ज्ञात कर लीजिए, आगे का कर लीजिए, आगे विलोपन विधि से ज्ञात करिए। सबसे पहले हमारे पास A2 दिया है तो A2 बराबर होगा A प्लस 1D, क्या होगा, 1D होगा। A2 का मान हमारे पास दे रखा है 13 और A प्लस यहाँ पर 1 ना लिख के D लिख देंगे। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब हम A4 बराबर याद करेंगे। A4 बराबर हमें कितना दे रखा है, A प्लस 4 से 1 कम करो 3 और ये हो गया D। अब A4 का मान 3 दिया है और A प्लस 3D लिख देंगे, समीकरण 2 लिख देंगे। अब आपने जो है, आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं आप, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से
थोड़ा सा दोस्त क्वेश्चन कठिन है, लेकिन बहुत ही शानदार है और आसानी से हम करवाएंगे, आपको समझ में आएगा। समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या है, 13 बराबर a प्लस d, और ये क्या है, 3 बराबर a प्लस 3d। आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तभी तो कटेगा। अब 13 से 3 गया, कितना बचा, 10 बचा। कितना बचा, अब 3 माइनस का था, प्लस का 13 था, इसलिए प्लस का बचा। ये ए में कट जाएंगे। अब ये 3d में से 1d में से 3d थोड़े जाएंगे, तो d से 3d से 1d घटा, कितना बचा, 2d बचा, और माइनस का बचा। अब हम क्या करेंगे, 10/2 ले आएंगे बराबर माइनस का d बचा। अब ये ज्ञात करेंगे, कितना बचा, 5 बराबर माइनस का d। अब ये मान को प्लस में करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का आ गया, जो माइनस का है वो प्लस का आ गया। इस प्रकार माइनस का 5 बराबर d आ गया। ये आपको d का मान बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, a का भी मान ज्ञात कर लेंगे, और हमारे पास आसानी से सभी पद ज्ञात हो सकते हैं, आसानी से सभी पद ज्ञात हो सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा था, a2 बराबर a प्लस d। क्या लिखा था, पहला वाला समीकरण देखिए, ये लिखा, कितना है, 13 बराबर a प्लस d लिखा है। 13 की जगह पर 13 लिखा, बराबर a की जगह पर a प्लस d की जगह पर -5 रख लीजिए। ये क्या हो गया, 13 और प्लस आ गया, कितना, 5 आ गया, इधर क्या बचा, a। ये माइनस का था, बराबर में इधर आ गया, प्लस में हो गया। 13 5 18 हो गया, बराबर में a बचा। इस प्रकार आप a का मान ज्ञात कर लिए हैं 18। इसका मतलब a का मान ये हो जाएगा 18। और हमने a3 बराबर ज्ञात करना है, a3 बराबर a प्लस 3 से 1 कम करें, 2 बचेगा, d बचेगा। a का मान 18 प्लस 2 और d का मान हमारे पास 5 दे रखा है, क्योंकि ये देखो हमने ज्ञात किया है 18 और प्लस माइनस, ये माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, 5 दूना 10, ये कितना बचा, 8 बचा। इसका मतलब a3 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चनों को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त। आसानी से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से करते हैं। अगला क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन नंबर है 5। फिर बॉक्स हमारे पास दे रखा है, अगला है 9 सही 1/2। अब हमारे पास a2 a3 का मान ज्ञात करना है, a1 a2 a3 a4, ये मान हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले a1 बराबर a बराबर 5, ये हमें मान दे रखा है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a4 बराबर सॉरी दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। a4 बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे तो a और प्लस 4 से 1 कम करिए, 3d बचा। a का मान हमें 5 दे रखा है और प्लस 3d। a4 का मान 9 सही 1/2 रखा है। इनको सही करेंगे, 9 दूना 18 1 19/2
2 आ जाएगा इधर 5 प्लस 3D। 5 माइनस में इधर लाएंगे 19/2 माइनस का 5 बराबर 3D। अब ये हम याद करेंगे 19 माइनस इधर 1 मान लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, नीचे 2 के नीचे भी 2 बराबर कितना 3D। कितना आ गया दोस्त 3D हमारे पास आ गया। 1910 माइनस कर देंगे कितना आ गया 9 आ गया और नीचे 2 आ गया, कितना आ गया 9/2 आ गया और नीचे 3D। यहाँ पर 9/2 और ये 3 भाग में है, गुणे में है, भाग में आ जाएगा, ये आ गया बराबर D बचा। अब 3 से 3 को काट देंगे तो कितना बचा 3/2 बराबर D। अब हमारे पास D का मान 3/2 आ गया है और A का मान हमें ज्ञात है। तो हम इस सूत्र से AN बराबर A प्लस, अगर हमें ये मान ज्ञात करना है A2 तो हम क्या करेंगे, आगे क्या आ जाएगा D आ जाएगा। अगर हमें A2 ज्ञात करना है तो A प्लस 2 माइनस 1 और D, मतलब A प्लस 2 से 1 गया और 1 का D से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। और A का मान हमें दे रखा है कितना 5 और प्लस D का मान हमें दे रखा है 3/2। अब क्या करेंगे 2 से इधर गुणा कर देंगे 1 मान के और कितना हो जाएगा 10/2 प्लस 3/2 बराबर कितना हो गया 13/2 हो गया। अब अगर हम A3 का मान ज्ञात करेंगे तो ये क्या आ गया A प्लस 2D हो जाएगा, जहाँ पर A का मान 5 और 2 का मान ये और D का मान कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये और ये काट दिया, 5 प्लस 3 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया 5 3 8। अब A3 का मान हमारे पास 8 आ गया, इसका मान 8 आ गया और इसका मान क्या आ गया हमारे पास 13/2 आ गया। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आज वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगले के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगला आने वाला वीडियो आप भी जरूर देखेंगे। इंतज़ार करेंगे शाम 8 बजे, लगभग 8 बजे आपका वीडियो पड़ जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो हमारा आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।